मस्जिदों में जाकर जानवरों की हड्डी फेंक सकते हैं? यह सवाल पूछा है योगी की मंत्री ने और यह भी बताया कि अगर ऐसा हो जाए तो दंगा हो जाएगा। नाव पर इफ्तारी और बिरयानी खाकर गंगा में हड्डियां फेंकने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही रोजे खत्म हो गए हों, ईद का चांद नजर आ गया हो, मगर गंगा के अपमान पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां गंगा में इफ्तारी मामले पर हुए एक्शन पर अखिलेश यादव के बयान ने सियासत गरमाई, तो वहीं अब योगी की मंत्री ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हाल ही में वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी का मामला बहुत विवादित रहा। 14 मुस्लिम युवकों ने नाव पर इफ्तार किया, जिसमें चिकन बिरयानी खाई गई और कथित तौर पर हड्डियां नदी में फेंकी गई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 14 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोप लगा कि इससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पुलिस की हथेली गरम की जाती, यानी कि रिश्वत दी जाती, तो शायद कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि क्रूज पर महंगी शराब परोसने पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसकी गंदगी गंगा में प्रवाहित की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इफ्तार पर सख्ती की जा रही है। अखिलेश का कहना था कि ये सब लोगों में दूरी पैदा करने और दोहरे मापदंड अपनाने की कोशिश है। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए योगी के मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बड़ा सवाल किया है। झांसी में भाजपा की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गंगा हमारी मां है। गंगा मां पर जाकर रोजा इफ्तार पार्टी की, लेकिन मुर्गे खाकर टांगे फेंकने की इजाजत किसने दे दी? बेबी रानी मौर्य ने पूछा कि क्या इनकी मस्जिदों में जाकर जानवरों की हड्डियां फेंक सकते हैं? अगर ऐसा किया तो दंगे हो जाएंगे। उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि उन्हें हिंदुओं की आस्था की कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि गंगा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, इसलिए नदी में कचरा या हड्डियां फेंकना गलत है। काशी से इफ्तारी का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। काशी में गंगा नदी पर नाव में इफ्तारी करने का जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बीजेपी युवा मोर्चा ने इसकी शिकायत करी। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और नदी को गंदा करने के आरोप में केस दर्ज किया। 14 युवकों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में इन्हें जमानत मिल गई। लेकिन अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप दे दिया। सपा बीजेपी के बीच खूब बहस हुई। बीजेपी इसे हिंदू आस्था पर हमला बता रही है, जबकि सपा इस कार्रवाई को भेदभाव करार दे रही है। लेकिन मामला यहां ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। जहां समाजवादी पार्टी पर हमेशा से MY की राजनीति करने वाली पार्टी होने का आरोप लगता है, तुष्टीकरण की राजनीति का भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, तो वहीं जब इस तरीके का मामला सामने आता है और उस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आती है, जिसमें वो उल्टा सरकार को घेरते नजर आते हैं, गंगा में चले क्रूज, उसमें रखी महंगी शराब और उसके अपशिष्ट को गंगा में बहाने की जब वो बात करते हैं, तो इससे राजनीति भड़क जाती है और फिर बयान पर बयान सामने आने लगते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पे पूरा मामला 2027 को देखते हुए राजनीति का है। जी हाँ, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक वर्ग के पक्ष में बयान देना असली मकसद नहीं है, बल्कि 2027 के मद्देनजर अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करना है। आस्था की आड़ में यहाँ राजनीति जारी है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की आस्था की बात कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव दूरी बढ़ाने वाली बातों का जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के एक्शन से सिर्फ भेदभाव हो रहा है, दूरी बढ़ाई जा रही है, विशेष वर्ग पर ही कार्रवाई की जा रही है। अगर हथेली गर्म की होती तो इस तरह की कार्रवाई ना होती। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? बेबी रानी मौर्य ने जो सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है, इसे आप किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।